नमस्कार, मैं हूँ अर्चना यादव और अभी हम लोग हैं गंधुई में। इतनी तेज कड़कड़ाती धूप है, फिर भी आप लोग जाके मोदी जी के कार्यक्रम में जा रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं? आजमगढ़ आ रहे हैं, मुबारकपुर विधानसभा है। आप कहाँ से आ रहे हैं? मैं तो आजमगढ़ सदर से आ रहा हूँ। आप कहाँ से आ रहे हैं? गोपालपुर। नाम क्या है? जाकिर खान। आपका नाम क्या है? अमन खान। आपका? इस्माइल फारूकी। अभी सारे लोग मुस्लिम हैं, मतलब मुस्लिम को कहते हैं कि सपा का समर्थन ज्यादा करते हैं। आप लोग क्या कहेंगे? हम तो यही कह रहे हैं भाई कि न दूरी है न खाई है, मोदी हमारा भाई है। जो सबके लिए करता है हम उसके लिए जान देने को तैयार हैं। वोट तो बहुत दूर की बात है। ये अखिलेश यादव की बात करें तो पीडीए कौन अखिलेश? आजमगढ़ से चुनाव जीत के अपना प्रमाण पत्र लेने नहीं आए। आजमगढ़ की जनता बेवकूफ थोड़ी नहीं है और सिर्फ मुसलमान और यादव की राजनीति करते हैं। हम मोदी जी हैं जो सर समाज की राजनीति करते हैं, सर समाज की बात करते हैं और मोदी जी ही प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। उनके लिए आजमगढ़ और लालगंज दोनों कमल का फूल आजमगढ़ के लोग भेजने वाले हैं। आपकी बार 400 पार का नारा लगा रहे हैं, पूरा हो जाएगा? कांग्रेस कह रही है आपकी बार 120 भी नहीं पूरा कर पाएंगे, 150 भी नहीं। कांग्रेस के पास तो एक सीट थी उनकी माताजी की यूपी में, वो भी छोड़ के चले गए। यूपी उनको समझा देगा कि कांग्रेस को किस तरह सरकार बन रही है। एकदम अखिलेश यादव तो लगे हुए हैं, कह रहे हैं कि पीडीए है हमारा, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक भी है हमारा ही है। अखिलेश यादव को इतना विश्वास होता तो अपने परिवार का टिकट 4 बार न बदलते। उनके पास हिम्मत होती तो आके यहाँ से चुनाव लड़ते। चुनाव का क्षेत्र छोड़ के भाग जाना ये बुजदिली का काम है। और आजमगढ़ का मुसलमान इतना समझदार है कि जान रहा है कि कौन बुजदिल है, कौन किसका 56 इंच का सीना है। मोदी जी हमारे नेता हैं, देश के नेता हैं, विश्व के नेता हैं। और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जनाब कुंवर बासित अली साहब ने एक नारा दिया था यूपी में कि न दूरी है न खाई है, मोदी हमारा भाई है। ना दूरी है ना खाई है, मोदी हमारा भाई है। उसी नारे को साकार करते हुए आजमगढ़ और लालगंज का मुसलमान भी इस बार भारतीय जनता पार्टी को वोट देके कमल का फूल खिलाने का काम करेगा। अखिलेश यादव की बात करें तो जब विधानसभा का चुनाव होता है तो इस्तीफा देकर के वहाँ चले जाते हैं, लोकसभा का होता है तो वहाँ चले जाते हैं। इस पे आप क्या करना चाहिए? उन्हीं की देन है कि आज यहाँ कमल खिल रहा है, क्योंकि आजमगढ़ को उन्होंने कीचड़ बना दिया था और कीचड़ में तो खिलना कमल ही है। भाजपा के लोग, कांग्रेस समाजवादी कहते हैं कि आजमगढ़ में जितने भी ईंटें रखी गई हैं समाजवादियों द्वारा ही रखी गई है। क्यों नहीं? उन्होंने अपने लिए, अपने अब्बा के लिए बनवाया था एयरपोर्ट कि हम सिर्फ आएंगे उतरेंगे। और मोदी जी आए, मोदी जी जब आए तो उसी एयरपोर्ट को जनता को समर्पित कर दिया कि आजमगढ़ का अगर एक बच्चा जिसके पास 999 रुपया है वो भी हवाई जहाज का सफर करके लखनऊ तक का टूर कर सकता है। बहुत से लोग आज आजमगढ़ में ऐसे भी होंगे जो पैदा हुए मर गए, जहाज का मुंह नहीं देखे और उन्होंने अपने अब्बू जान के लिए, अपने चाचा जान के लिए बनवाया था। तो हमको तो नेता ऐसा चाहिए कि गरीब भी चप्पल पहन के हवाई जहाज में चढ़ जाए। अगर मोदी जी ने वो नारा दिया था कि हवाई चप्पल पहनने वाले को हवाई जहाज में चढ़ाएंगे तो उन्होंने करके भी दिखाया और वो सपना साकार हुआ आजमगढ़ के लोग। बेरोजगारी की बात लोग बहुत तेज कर रहे हैं, क्योंकि कह रहे हैं कि भाजपा से सारे लोग जो नाराज हो कहते हैं कि महंगाई बहुत बढ़ा दिया, बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ा दी, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। आप कैसे देखते हैं? मोदी जी की ही योजना है मुद्रा लोन, उससे बहुत से नए युवा रोजगार पा रहे हैं और काम कर रहे हैं। जो पढ़े लिखे लोन की बात लोग नहीं करते ना, बिजनेस की बात नहीं करते। सरकारी नौकरी, पढ़े लिखे सक्षम लोग हैं जिन्होंने पढ़ाई किया है उनको जरूर नौकरियां मिल रही है। मुसलमानों की तो बंडा बाट कर दिया मुलायम सिंह ने। 40 नंबर का उर्दू का पेपर PCS जे में होता था, जिसको पढ़ने के बाद मुसलमान लड़का जज, कमिश्नर और SP और DSP बनता था, उसको मुलायम सरकार ने 2012 में खत्म कर दिया। तो मुसलमानों की सही माने में अगर कोई दुश्मन है तो समाजवादी ही दुश्मन है। हम मुस्लिम हैं, मुस्लिम की बात करते हैं। इस बार देख लीजिए मोदी जी की सरकार 10 साल से है, 54 IAS मुसलमान लड़का हुआ है हिंदुस्तान में और इसके पहले कभी भी दो डिजिट नहीं पार हुआ। 8, 9, 7, 4, 5 रहते थे। तो जब मुसलमान ने पढ़ना लिखना शुरू किया, मोदी जी ने नारा दिया था एक हाथ में कुरान एक हाथ में लैपटॉप, उसी सपने पे चल रहे हैं और आजमगढ़ का मुसलमान भी पढ़ लिख कर शिक्षित हो गया, अब उनके भराव में नहीं आने वाला है। और कह रही है कि मोदी जी से राज क्यों ना चला पाई, आपको भी लगता है? एकदम मोदी जी से बढ़िया कोई नहीं चला पाएगा। हम तो मुसलमान हैं, मुस्लिम कंट्रियों में जाते हैं, सऊदी जाते हैं, दुबई जाते हैं, बहरीन जाते हैं, कुवैत जाते हैं। हिंदुस्तान को हिंद कहा जाता है। जब कोई अगर अरबी पूछता है तुम कहाँ के हो, जब हम कहते हैं कि हिंद से आए हैं तो वो हमको सलाम भी करता है, पानी भी पिलाता है। और मुस्लिम मुल्कों के जो 2-3 हमारे यहाँ से बट के बने हैं, उन मुल्कों का नाम मैं नहीं लेना चाहता, लेकिन अगर उनके लोग आ जाते हैं, वो बताते हैं कि हम फलाने देश से, तो उनको चोर समझा जाता है। आज मोदी जी की देन है कि हिंदुस्तान के, हिंद के लोगों की इज्जत पूरे विश्व में बढ़ रही है। एक लोगों से हमने बात की तो वो कह रहे हैं कि भारत की मुद्रा जो पाकिस्तान और जो है कि बांग्लादेश जो आपने नाम लिया है कि वहाँ से गिर गई है। भारत जो है विकसित देश नहीं है, विकासशील देश की लिस्ट से भी नीचे चला गया। घाना
जैसे देशों में? मोदी जी ने अगर गारंटी दी है कि 2047 तक भारत विकसित देश बनेगा तो बनेगा। आज तक मोदी जी ने जितने वादे किए हैं, जितनी गारंटी दी है, उस पर 100% सच उतरे हैं और मुसलमान इस विश्वास को मानता है कि मोदी ने अगर कह दिया है तो वो खुद में एक गारंटी है। 2047 तक हमारा भारत भी विश्व के पटल पे विकसित भारत बनने के तैयार है। आज भी मोदी जी आने वाले हैं ये लालगंज लोकसभा क्षेत्र में और कहते हैं कि ये मतलब कि आरक्षित सीट है, बहुजन सीट खास करके है, तो बहुजन समाज को जो है कि वो साधने के लिए आया है ताकि बहुजन समाज भी हमारे तरफ वोट दे। पीडीआई भी एक तरफ है, एक तरफ जो है मायावती खुद यहाँ पे एक अच्छा कैंडिडेट उतारी हुई है इंदु चौधरी को। क्या लगता है आपको? पता होगा कि वर्तमान सांसद जो यहाँ से बहन आजाद जी हैं, संगीता आजाद जी, वो बसपा से थी और हमारे साथ हैं। तो आपको समझ में आता होगा कि जब उनका वर्तमान सांसद कहीं ना कहीं उपेक्षित हुआ तब तो हमारे साथ है, और जब उनका वर्तमान सांसद हमारे साथ है और जो हमारा प्रत्याशी है वो भी सांसद रहा है, तो इस बात पे 100% की मोहर लगती है कि वर्तमान और पूर्व जब दोनों साथ हैं तो फिर से एक बार हम भाजपा तो ये कहती है ना कि जो है कि बसपा पार्टी जो है वो सांसद और विधायक बनाने वाली फैक्ट्री है, लोग यहाँ से बनते हैं उसके बाद दूसरी पार्टियां ज्वाइन कर लेते हैं। उनकी फैक्ट्री अब पैसे पे बिकती है। हाँ। जिसने पैसा बेहतर दे दिया तो अब जनता इतनी बेवकूफ नहीं है कि अपने 5 साल के ईमान को, 5 साल की रोजी को, 5 साल के अपने बच्चों के भविष्य को पैसे के ऊपर बेच दे। जनता इतना जानती है कि हमको किसके हाथ में देश देना है और किसके हाथ में देश चलवाना है। एक तरफ इंडिया गठबंधन, मेरा लास्ट सवाल है, एक तरफ इंडिया गठबंधन जिसमें बड़े बड़े नेता जो है कि पार्टियों के जो समर्थक है या फिर संस्थापक है वो लोग एक तरफ है, एक तरफ मोदी जी अकेले हैं। पूरे देश में बात कहें, अलग अलग राज्यों में अलग अलग पार्टियां लड़ रही है, लेकिन उन पार्टियों से जो लड़ने वाला है वो पूरे देश में मोदी एकलौता है। क्या करना चाहिए? आपको बेहतर पता होगा, आप मीडिया से हैं, कि मोदी ही अकेलौता ऐसा आदमी है जो 56 इंच का सीना लेके सारे सवालों का जवाब खुद देता है। इन विपक्ष के पार्टियों के पास ना अपना कोई नेता है, ना कोई प्रधानमंत्री का चेहरा है। हम तो डंके के चोट पे कहते हैं कि एक बार फिर मोदी सरकार, एक बार फिर मोदी सरकार, अब की बार 400 पार मोदी जी प्रधानमंत्री बनना है और मुसलमान भी उनके साथ है। न दूरी है न खाई है, मोदी हमारा भाई है। नाम क्या आपका? हसन इमाम। कहाँ से आ रहे हैं? मैं नगर ब्लॉक। कैसे देखते हैं मोदी सरकार को? बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी स्कीमें जो हमारे मुस्लिम भाइयों को और हर तरह से जो है दिया है और ले रहे हैं, वो बहुत ही अच्छे। हम सभी मुस्लिम भाई और तमाम लोग हर योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। अच्छा, मुसलमानों को खास करके ये समाजवादी पार्टी एमवाई की राजनीति लेकर चलती है कि हमारे मुस्लिम और यादव हमारे साथ में है, जिसकी कार्ड जीतती भी कहीं न कहीं। क्या परिवर्तन आ गया आजमगढ़ में? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे सरकार और हमारे मोदी भाईजान और तमाम हमारे मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज के लोग जो है हमारे मोदी भाईजान से जुड़े हुए हैं, हमारी पार्टी से जुड़े हुए हैं। हम सबको अपने उस योजना से लाभान्वित किए हुए हैं। अच्छा, आप मुस्लिम हैं, सीए आया हुआ था जिसका मुसलमानों ने खास विरोध किया और एक सिविल कोड की भी बात कर रही है, कह रहे हैं कि अगर हम जीतते हैं इस बार तो सिविल कोड पूरे देश में लागू हो जाएगा। एक नियम, एक कानून हर किसी के लिए हो, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। और सीए लागू हो गया था जिसमें जो है कि सबकी नागरिकता की बात हो गई थी, जिसका मुस्लिम समाज ने या फिर विपक्षी पार्टियों ने काफी विरोध किया। आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा कुछ नहीं है, आपकी 400 पार कोई किसी की नागरिकता नहीं जा रही है। हम सब भारतवंशी हैं, हम सब विपक्ष बस जनता को बरगलाने का काम कर रही है, वो अब सत्ता की रोटी सेकने का काम कर रही है। मोदी जी ने किसी की नागरिकता बार बार तो ये कहा कि किसी की नागरिकता नहीं जाएगी, बाकी बाहर के जो लोग हैं जो अल्पसंख्यक यहाँ पे जो है कि घुसपैठियों को बाहर निकालना है, जो जिनको नागरिकता वहाँ पे नहीं मिले, जो पीड़ित हैं अल्पसंख्यक में दूसरे देशों में, उन्हीं को हम यहाँ पे लाएंगे। हम तो मूल निवासी हैं, मुसलमान हैं तो क्या हुआ, हम तो मूल निवासी हैं। 500 साल पहले से, 600 साल पहले से बाबा दादा हमारे यहीं रहते आ रहे हैं। हमको इस्लाम का कबूल कर लिया था, वो अलग बात है। तो उससे क्या मतलब, धर्म मानना अलग बात है, अपने मुल्क से मोहब्बत करना अलग बात है। हम तो जिस धर्म को मानते हैं उस धर्म के जो नुमाइंदे हैं, मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि जिस मुल्क में रहो उस मुल्क के वफादार नहीं तो आप किसी के वफादार नहीं। तो हम तो हिंदुस्तान की मिट्टी पे रहते हैं, हिंदुस्तान का खाते हैं, हिंदुस्तान का पीते हैं। जो मुसलमान हिंदुस्तान का वफादार नहीं है वो किसी का वफादार नहीं है। यहाँ कोई बात नहीं है, अगर मुस्लिम होकर के जैसे कोई दिक्कत नहीं है। आपके लिए जय श्री राम है, हम अल्लाह अकबर करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और हिंदुस्तान का कानून ही हिंदुस्तान का संविधान ही आज हमको हक देता है कि अगर आप जय श्री राम कहते हैं तो हम आपके साथ जय श्री राम भी कहेंगे, अल्लाह अकबर भी कहेंगे। हम आज आज़ादी से यहाँ रह रहे हैं और इस तरह की आज़ादी किसी दूसरे मुल्क में नहीं है। और इंशाअल्लाह इस बार फिर मोदी जी को प्रधानमंत्री बना के हम अपने दावे को, अपने नारे को सच करेंगे कि न दूरी है न खाई है, मोदी हमारा भाई है। बेहतरीन, तभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।